अध्याय 19। उगू शोमेका। उगू शोमेका के बारे में एक दिलचस्प बात ये थी कि उसे जरा भी संदेह नहीं था कि वह दुष्ट है। वह शक्तिशाली और महान बनना चाहता था और वह खुद को ओज की पूरी भूमि का स्वामी बनाना चाहता था ताकि वह उस परी देश में सभी को अपनी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सके। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे दूसरों के अधिकारों के प्रति अंधा कर दिया था और उसने कल्पना की कि अगर कोई और उसके जैसा ही चतुर हुआ तो कोई भी उसके जैसा ही व्यवहार करेगा। जब वो हरकू शहर में अपनी छोटी सी जूता बनाने की दुकान में रहता था तो वह असंतुष्ट रहता था, क्योंकि एक जूता बनाने वाले को उच्च सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और उगू जानता था कि उसके पूर्वज कई शताब्दियों पहले प्रसिद्ध जादूगर थे और इसलिए उसका परिवार सामान्य से ऊपर था। जब उगू एक लड़का था तब उसके पिता भी जादू का अभ्यास करते थे, लेकिन उसके पिता हरकू से दूर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इसलिए जब उगू बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्वजों के जादू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए जीवन यापन के लिए जूते बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक दिन अपने घर की अटारी में खोज करते समय उसे जादुई नुस्खों की सभी किताबें और कई जादुई उपकरण मिले जो पहले उसके परिवार में इस्तेमाल किए जाते थे। उस दिन से उसने जूते बनाना बंद कर दिया और जादू का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अंत में वो उसका सबसे बड़ा जादूगर बनने की ख्वाहिश रखता था और कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक वह अन्य सभी जादूगरों और जादूगरों, साथ ही परी शक्तियों वाले लोगों को उसका विरोध करने में असहाय बनाने की योजना पर विचार करता रहा। अपने पूर्वजों की पुस्तकों से उन्होंने निम्नलिखित तथ्य सीखे। एक ओज़मा ऑफ ओज एमरल्ड सिटी और ओज की भूमि की परी शासक थी और उसे किसी भी जादू से नष्ट नहीं किया जा सकता था। साथ ही अपनी जादुई तस्वीर के जरिए वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को खोज सकती थी जो उसके शाही महल को जीतने के विचार से उसके पास आता था। दो ग्लिंडा द गुड ओज की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसके पास अन्य जादुई संपत्तियों में से एक ग्रेट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स थी जो उसे दुनिया में कहीं भी होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताती थी। ये बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उगू की योजनाओं के लिए बहुत खतरनाक थी और ग्लिंडा ओज़मा की सेवा में थी और लड़की शासक की रक्षा के लिए अपनी जादू की कला का उपयोग करेगी। 3 ओज़मा के महल में रहने वाले ओज के जादूगर को ग्लिंडा ने बहुत शक्तिशाली जादू सिखाया था और उसके पास जादुई औजारों का एक थैला था जिससे वह शोमेका पर विजय प्राप्त कर सकता था। 4 ओज में यिप देश में सोने से बना एक रत्नजड़ित बर्तन था, जो बर्तन इतना बड़ा हो जाता था कि कोई व्यक्ति उसके अंदर बैठ सकता था। फिर जब वह दोनों सुनहरे हैंडल पकड़ता तो बर्तन उसे तुरंत उसकी भूमि की सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर ले जाता। उगू के अलावा अब जीवित कोई भी व्यक्ति मैजिक डिशपेन की शक्तियों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए लंबे अध्ययन के बाद शोमेका ने फैसला किया कि अगर वह डिशपेन को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वह इसके जरिए ओज़मा और ग्लिंडा और ओज के जादूगर को उनके सभी जादू से वंचित कर सकता है। इस तरह वह खुद पूरे देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। उसका पहला काम हरकू शहर से दूर जाना और पहाड़ियों में अपने लिए विकर कैसल बनाना था। यहाँ वह अपनी किताबें और जादू के उपकरण ले गया और यहाँ पूरे 1 साल तक उसने अपने पूर्वजों से सीखी गई सभी जादुई कलाओं का लगन से अभ्यास किया। उस समय के अंत में वह कई बेहतरीन काम कर सकता था। फिर जब उसकी सारी तैयारियां हो गईं तो वह यिप देश के लिए निकल पड़ा और रात में खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए वह के द कुकी कुक के घर में घुस गया और जब सभी यिप सो रहे थे तो उसने उसका हीरे जड़ा हुआ सोने का बर्तन चुरा लिया। अपना इनाम बाहर निकालकर उसने बर्तन को जमीन पर रख दिया और जरूरी जादुई शब्द बोला। तुरंत बर्तन एक बड़े वाश टब जितना बड़ा हो गया और उगू उसमें बैठ गया और दोनों हैंडल पकड़ लिए। फिर उसने खुद को ग्लिंडा द गुड के बड़े ड्राइंग रूम में होने की कामना की। वह एक झटके में वहां पहुंच गया। सबसे पहले उसने रिकॉर्ड की महान पुस्तक ली और उसे बर्तन में रख दिया। फिर वह ग्लिंडा की प्रयोगशाला में गया और उसके सभी दुर्लभ रासायनिक यौगिक और उसके जादू के उपकरण ले गया, उन्हें भी बर्तन में रख दिया जिसे उसने इतना बड़ा कर दिया कि वह उन्हें रख सके। इसके बाद वह अपने द्वारा चुराए गए खजानों के बीच बैठ गया और खुद को ओज़मा के महल के उस कमरे में जाने की कामना की जहां जादूगर रहता था और जहां उसने अपने जादुई औजारों का बैग रखा था।
इस बैग को ओगू ने अपनी लूट में शामिल कर लिया और फिर खुद को ओज़मा के अपार्टमेंट में जाने की कामना की। यहाँ उसने सबसे पहले दीवार से जादुई तस्वीर ली और फिर ओज़मा के पास मौजूद सभी जादुई चीज़ों को जब्त कर लिया। इन चीज़ों को बर्तन में रखने के बाद वह खुद भी चढ़ने ही वाला था कि उसने ऊपर देखा और ओज़मा को अपने पास खड़ा पाया। उसकी परी जैसी प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी थी कि उसे खतरा है, इसलिए सुंदर लड़की रूलर अपने सोफे से उठी और अपने शयनकक्ष से बाहर निकलकर तुरंत चोर का सामना किया। उगू को जल्दी से सोचना पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ओज़मा को उसके महल के निवासियों को जगाने की अनुमति दी तो उसकी सारी योजनाएं और उसकी वर्तमान सफलताएं बेकार हो जाएंगी। इसलिए उसने लड़की के सिर पर दुपट्टा डाला ताकि वह चिल्ला न सके और उसे डिशपेन में धकेल दिया और उसे कसकर बांध दिया ताकि वह हिल न सके। फिर वह उसके बगल में चढ़ गया और अपने खुद के विकर महल में खुद की कामना की। जादुई डिशपेन अपनी सारी सामग्री के साथ एक पल में वहां पहुंच गया और ओगू ने विजयी खुशी में अपने हाथों को आपस में रगड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास उसकी भूमि का सारा महत्वपूर्ण जादू है और वह उस परिलोक के सभी निवासियों को अपनी इच्छानुसार करने के लिए मजबूर कर सकता है। उसकी यात्रा इतनी जल्दी पूरी हो गई थी कि दिन निकलने से पहले ही लुटेरे जादूगर ने ओज़मा को एक कमरे में बंद कर दिया, उसे कैदी बना लिया और अपना सारा सामान खोलकर व्यवस्थित कर दिया। अगले दिन उसने अपनी मेज पर रिकॉर्ड की किताब रखी और अपनी दीवार पर जादुई तस्वीर टांग दी और अपनी अलमारी और दराजों में वह सारा अमृत और जादुई यौगिक रख दिया जो उसने चुराया था। उसने जादुई उपकरणों को चमकाया और व्यवस्थित किया और यह एक आकर्षक काम था और इससे उसे बहुत खुशी हुई। कैद शासक बारी बारी से रोता रहा और शोमिका को डांटता रहा, घमंड से उसे उसके बुरे कामों के लिए कड़ी सजा देने की धमकी देता रहा। उगू अपनी परी कैदी से कुछ हद तक डर गया, इस तथ्य के बावजूद कि उसे विश्वास था कि उसने उसकी सारी शक्तियां छीन ली हैं, इसलिए उसने एक जादू किया जिससे वह जल्दी ही गायब हो गई और उसकी नज़र और सुनने की क्षमता चली गई। उसके बाद दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण वह जल्द ही उसे भूल गया। लेकिन अब जब उसने जादुई तस्वीर को देखा और रिकॉर्ड्स की महान पुस्तक पढ़ी तो शोमिका को पता चला कि उसकी दुष्टता को चुनौती नहीं दी जा सकती। 2 महत्वपूर्ण अभियान उसे खोजने और उसे उसकी चोरी की संपत्ति देने के लिए मजबूर करने के लिए निकले थे। एक दल जादूगर और डोरोथी के नेतृत्व में था, जबकि दूसरे में कैके और मेढक आदमी शामिल थे। अन्य लोग भी खोज कर रहे थे, लेकिन सही जगहों पर नहीं। हालांकि ये दोनों समूह सीधे विकर महल की ओर बढ़ रहे थे और इसलिए उगू ने योजना बनाना शुरू कर दिया कि उनसे कैसे सबसे अच्छा सामना किया जाए और उसे जीतने के उनके प्रयासों को कैसे विफल किया जाए।